डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजा राम मोहन रॉय के समाज सुधार संबंधी विचारों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले हम राजा राम मोहन रॉय के समय की तात्कालिक परिस्थितियों को समझ लें। राजा राम मोहन रॉय के समय भारतीय सामाजिक जीवन अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा का पुनर्विवाह वर्जित था और स्त्रियों को उत्तराधिकार या पति की संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार अनेक कुरीतियाँ सामाजिक जीवन में छाई हुई थी। सामाजिक जीवन में अंधकार और जड़ता विद्यमान थे। इस अंधकार को दूर करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने अथक प्रयास किए और सामाजिक जीवन में सुधार में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने रूढ़िवादिता, संकीर्णता और परंपरावादिता का विरोध किया। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति को इस कारण से नहीं अपनाया जा सकता कि वह लंबे समय में से चली आ रही है, इसलिए वह श्रेष्ठ है, इसलिए ऐसा किया जाना चाहिए, या फिर इस कारण भी कि पश्चिमी देशों में ऐसा होता है, इसलिए ऐसा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति या विचार को तर्क संगत या विवेक संगत आधार पर ही अपनाया जाना चाहिए। केवल लीक पीटना, परंपरा निभाना यह उचित नहीं है। पश्चिम का अंधानुकरण भी उचित नहीं है। जो तर्क संगत हो, विवेक संगत हो, उसी को स्वीकार किया जाना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया। सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने अभियान एवं आंदोलन प्रारंभ किया। जब उनके बड़े भाई की 1811 में मृत्यु हो गई और उनकी भाभी को उनकी इच्छा के विरुद्ध बल प्रयोग के आधार पर जला दिया गया, तभी राजा राम मोहन रॉय के हृदय में यह दृश्य अंकित हो गया और उन्होंने शपथ ले ली कि मैं सती प्रथा का अंत करके रहूँगा, सती प्रथा को समाप्त करूँगा। इसके लिए उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए, पत्रिका का प्रकाशन किया, अपने विचारों को आगे बढ़ाया और उन्हीं के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और सती प्रथा के विरोध में कानून बना दिया। तो यह है राजा राम मोहन रॉय के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ कि सती प्रथा के विरोध में कानून बना, सती प्रथा को हटाने या सती प्रथा के उन्मूलन का निर्णय किया गया। तीसरा जो हम सामाजिक विचार उनके राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक विचारों के अंतर्गत चर्चा करें तो नारी स्वतंत्रता। उन्होंने देखा था कि उस तत्कालीन भारतीय समाज में नारी को अत्यंत हीन भाव से देखा जाता था। जन्म से लेके मृत्यु तक नारी का जीवन वेदना से जकड़ा हुआ था। उन्होंने देखा कि नारी को स्वतंत्र करवाना आवश्यक है। नारी की स्वतंत्रता की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। नारी की स्थितियों में सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि नारी किसी भी दृष्टि से पुरुष से कम नहीं है। दिमाग या बुद्धि की दृष्टि से वह पुरुष से किसी तरीके से कम नहीं है। उन्होंने प्राचीन भारत के अनेक उदाहरण देकर, प्राचीन भारत की अनेक महिलाओं के उदाहरण जैसे लीलावती, भानुमति, मैत्रेयी आदि नारियों की प्रतिभा, विद्या और ज्ञान का जिक्र करके भारतीयों को ये समझाने का प्रयास किया कि चरित्र, बुद्धि और किसी भी दृष्टि से नारी पुरुष से हीन नहीं है। नारी को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। केवल चूल्हे चौके में ही उसकी शक्ति बर्बाद नहीं की जानी चाहिए। नारी को उसके अधिकार भी मिलने चाहिए। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय के समय हिंदू स्त्रियों को अपने पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, तो उन्होंने इस अन्यायपूर्ण स्थिति की आलोचना करते हुए एक लेख लिखा था
modern encroachment on ancient right of females according to Hindu law of inheritance। हिंदू उत्तराधिकार विधि पर आधारित स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण। उन्होंने एक लेख लिखा था, बहुत ही महत्वपूर्ण लेख। उसको उद्धृत करते हुए उन्होंने बताया कि प्राचीन धर्मशास्त्रियों के अनुसार भी पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में स्त्री को अपने पुत्र के बराबर भाग मिलता था और पुत्री को 1/4। इस प्रकार हिंदू उत्तराधिकार में पत्नी को अधिकार दिलवाने में भी उनके विचारों का विशेष योगदान है। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई। बहुपत्नी प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें एक व्यक्ति, एक पुरुष एक से अधिक पत्नी रख सकता था। राजा राम मोहन रॉय ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और कहा कि कोई भी हिंदू पुरुष एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकता, पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकता। राजा राम मोहन रॉय ने विधवाओं के पुनर्विवाह पर भी बल दिया और विधवाओं की जो स्थिति थी उसको फिर से सुधारने का प्रयास किया। पुनर्विवाह के माध्यम से उन्हें फिर से एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार दिया और राजा राम मोहन रॉय ने अंतर्जातीय विवाहों आदि पर भी अपनी सहमति जताई। लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा पर उन्होंने विशेष बल दिया, क्योंकि जब स्त्री या लड़कियां शिक्षा प्राप्त करेंगी तभी वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी और समाज में अपना सम्मानजनक और पुरुषों के समान स्तर प्राप्त करने में सक्षम होंगी। उन्होंने नारी जाति को सम्मान पूर्वक देखा और समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए और उन्होंने नारी या स्त्री के अधिकारों का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त रॉय ने जाति प्रथा और जातिगत संकीर्णताओं का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म अनेक जातियों और उपजातियों में विभाजित है, इसलिए हिंदू धर्म में एकता नहीं है। सामाजिक जीवन में अनेक संकीर्णताओं ने घर कर लिया है और हिंदुओं की राजनीतिक कमजोरी, उनकी जो एकता नहीं है, जाति और उपजातियों में विभाजित है, उसी के कारण पराधीनता उन्हें प्राप्त हुई है। और उन्होंने जाति प्रथा का विरोध करते हुए कहा, जाति का आधार जन्म नहीं वरन कर्म होना चाहिए। जाति का आधार जन्म नहीं कर्म होना चाहिए। और यह भी कहा कि किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर श्रेष्ठ या हेय नहीं माना जा सकता, उसके गुणों, उसकी योग्यताओं के आधार पर ही उसे श्रेष्ठ माना जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक विचारों में परंपरावादिता का विरोध, सती प्रथा का विरोध, नारी की स्वतंत्रता, नारी अधिकार और नारी शिक्षा तथा नारी का उद्धार एवं नारी को अपनी पति की संपत्ति में अधिकार, विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह और अंतर्जातीय विवाह का समर्थन तथा जाति प्रथा का विरोध आदि उनके सामाजिक चिंतन के प्रमुख बिंदु हैं और उन्होंने समाज सुधार के अथक प्रयास किए। सामाजिक जीवन से संबंधित सुधार ही उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र था। उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक भी कहा जाता है। धन्यवाद।